हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर कराने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको 15 रिएक्शन दिया था, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रिएक्शन था स्टूडेंट, शायद आप लोग तैयार कर लिए होंगे। उन्हीं को मैं आज यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो आप लोग सभी जो भी आज रिएक्शन कराऊंगा उन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। एनुअल एग्जाम के लिए 2021 में जो पेपर देंगे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 वाले स्टूडेंट तो समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए 21 वाले जिनका पेपर होना तो अच्छे से समझें, ठीक। तो अपना क्या है, रीमर टीमन अपक्रिया। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये जब भी रीमर टीमन अपक्रिया शब्द आएगा तो आप एक एल्कोहल का पढ़ेंगे और एक आप किसका पढ़ेंगे स्टूडेंट, फिनाल का, और आप एक पढ़े होंगे क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पे ही यूज होगा। तो अपन यहाँ पर स्टूडेंट फिनाल की रीमर टीमन अपक्रिया समझेंगे। फिनाल के लिए, किसके लिए, फिनाल के लिए। तो हमेशा जो रीमर टीमन अपक्रिया होता है क्षारीय माध्यम में होता है, इतना आप डिनोट कर लेना, और क्लोरोफॉर्म वहाँ पे उपस्थित ही रहेगा, ठीक है। तो क्षारीय माध्यम में हम फिनाल का उपचार क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से अपने भाषा में समझा रहा हूँ। क्षारीय माध्यम है आपका क्या, क्षारीय माध्यम NaOH लेते हैं, KOH भी ले सकते थे, लेकिन क्षारीय माध्यम NaOH लेते हैं। और फिनाल का उपचार किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, है ना। तो क्या होता है स्टूडेंट, जो CHO समूह होता है वो मुख्यतः अर्थों के स्थान पर प्रवेश करता है। कुछ मात्रा में कहाँ पे, पैरा पे भी, मतलब मुख्य जो क्रियाफल स्टूडेंट वो कहाँ पर होता है, अर्थों पर स्थान पर प्रवेश करता है, और कुछ मात्रा में, है ना, पैरा पर भी प्रवेश करता है। चलिए तो रिएक्शन करते हैं। क्या लेना आपको, फिनाल लेना। अच्छा, फिनाल का सूत्र क्या होता है, तो चाहे आप बेंजीन रिंग बना दो, चाहे C6H5 में OH जोड़ दो, तो ये आपका हो गया फिनाल, ठीक है। किसके साथ उपचार करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। यदि हम किस माध्यम में, NaOH के माध्यम में क्रिया कराते हैं प्यारे भाइयों, तो ये जो है मुख्य रूप से कहाँ पे प्रवेश करता है, CHO यहाँ से O जुड़ता है और बाकी NaCl और HCl बाहर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे CHO बनाएगा। कुछ मात्रा में स्टूडेंट क्या बनाता है, क्वेश्चन में सॉरी यहाँ पर लिखा है कि CHO समूह मुख्यतः अर्थो स्थान पर प्रवेश करता है, तो ये अर्थो की जगह है, फिर मेटा फिर पैरा, तो कुछ मात्रा में पैरा पे प्रवेश करता है, तो CHO ये बेंजीन रिंग है और OH हो गया, ये मुख्य उत्पाद है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि जब हमने क्षारीय माध्यम में, है ना, फिनाल की उपचार किसके साथ कराया स्टूडेंट, ये आपका क्लोरोफॉर्म के साथ, तो हमें अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, और या कि हम इसको कह सकते हैं पैरा हाइड्रॉक्सी क्या, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये तो मुख्य अपक्रिया स्टूडेंट। इसके साथ ही स्टूडेंट यदि आप बेहतरीन टेस्ट देना चाहते हैं तो इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए अनअकैडमी कमबैक लेकर आ चुका है, जो कि नेक्स्ट कमबैक स्टूडेंट आपका 23 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें स्टूडेंट इंडिया के बेस्ट स्टूडेंट पार्टिसिपेट लेंगे और आपका लाइव स्कोरिंग भी चलेगा। इस टेस्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा प्यारे भाइयों, तो इस टेस्ट का फॉर्मेट ये है कि टाइम 60 मिनट आपको दिया जाएगा, सुपर 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लाइव आप टेस्ट देंगे, साथ में अपना रैंक भी देख पाएंगे। ये जो टेस्ट है वीकली होता है, हर सप्ताह होता है, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कराया जाता है। आप जिस लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे उस लैंग्वेज पे आप कमबैक कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। टेस्ट देने के बाद स्टूडेंट यदि आप किसी भी प्रश्न पर अटक जाते हैं या किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट होता है तो वीडियो सोल्यूशन इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें स्टूडेंट एक्साइटिंग प्राइज रखा गया है, जिस प्राइज में यदि आप टेस्ट रैंक में 1 से 3 तक आते हैं तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन 1 ईयर के लिए फ्री में दे दिया जाएगा। जिस भी आप कोर्स को सेलेक्ट करेंगे उसमें 1 ईयर का आपको क्या रहेगा, प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा। यदि स्टूडेंट आप 4 से 10 रैंक के बीच में आते हैं तो आप किसी भी कोर्स पर 75% डिस्काउंट पाएंगे, और इसके साथ यदि आप 11 से 50 के बीच आते हैं तो आपका डिस्काउंट 50% रहेगा, मतलब 50% आपको, है ना, वहां पर डिस्काउंट दिया जाएगा। और यदि इसके साथ 51 से 300 के बीच आप आते हैं तो वहीं पर आपको 25% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो देर किस बात की प्यारे भाइयों, लिंक डिस्क्रिप्शन पे देके रखा है, वहां से जाइए और अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ में SCC10 कोड यूज करना ना भूलें, SCC10 इस कोड को यूज करेंगे तभी आप कमबैक कंपटीशन पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो देर किस बात की, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे देख रखा है, डाउनलोड कीजिए और कमबैक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। तो चलिए अपन अपक्रिया एक कर ही लिए हैं, रीमर टीमन अपक्रिया आपको समझ में आ गया। अच्छा, मैं एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि क्लोरोफॉर्म के स्थान पर यदि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ उपचार कराएं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल मिलता है। जैसे यहाँ पर सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है तो वहाँ पर स्टूडेंट सैलिसिल क्या मिलता है, अम्ल मिलता है।
कैसे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको अभिक्रिया कराकर दिखा देता हूँ। यहीं पर CHCl3 के जगह क्या ले लें, हम ले लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपका क्या है, फिनाल है, ये फिनाल है प्यारे भाइयों। इसमें हमने CHCl3 के जगह क्या ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है, ठीक है। माध्यम क्या रहेगा, NaOH, क्षारीय माध्यम रहेगा। लगभग टेम्परेचर वही रहता है 60 डिग्री। टेम्परेचर यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं 60 डिग्री टेम्परेचर पर ये होता है। तो सैलिसिल या बेंजोइल अम्ल जिसको बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल, तो यहाँ पर OH है, यहाँ पर सिर्फ हो जाता है COOH, ये जुड़ता है। बाकी सेम प्रोसेस है और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर COOH, ये हो गया। तो ये हो गया स्टूडेंट, बेंजोइक अम्ल भी कह सकते हैं, अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, इसको कह सकते हैं पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। अब यहाँ पर अर्थो इसको मानेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन लगा है और कार्बन है तो प्रधान यहाँ पर जो आपका कार्बन ये होगा, फर्स्ट कार्बन, ये इसको मानेंगे। क्योंकि स्टूडेंट यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन होता है तो अपन वहीं से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। ये आपका पैरा हो जाएगा क्योंकि ये प्रधान कार्बन हो गया, तो ये अर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो यहाँ पर ये अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल हो गया और ये पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो ये हो गया आपका रीमर-टीमन अपक्रिया कंप्लीट। अगला अपक्रिया स्टूडेंट कोलवे अपक्रिया, इसको समझना है। कोलवे अपक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सोडियम फिनॉक्साइड, उसको जब गर्म करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है, ठीक है। अब देखिए कार्बोक्सीकरण में थोड़ा सा आपको समझा दूं। कार्बोक्सीकरण मतलब कार्बोक्सिल समूह का जुड़ना, मतलब COOH, ठीक है। कार्बोक्सिल समूह का जुड़ना कार्बोक्सीकरण कहलाता है। इतना क्लियर। कार्बोक्सीकरण क्या है, कार्बोक्सिल COOH का जुड़ना ही कार्बोक्सीकरण कहलाता है। इतना चीजें क्लियर हो गई। कार्बोक्सीकरण क्या है, COOH का जुड़ना। तो अपन क्या करते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हुए सोडियम फिनॉक्साइड को गर्म करते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड क्या है भैया, बेंजीन रिंग ONA, ठीक है, बेंजीन रिंग ONA, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हुए सोडियम फिनॉक्साइड को गर्म किया जाता है तब कार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। कार्बोक्सीकरण मतलब कार्बोक्सिल समूह COOH का जुड़ना। आगे देखिए पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल की सूक्ष्म मात्रा के साथ मुख्य क्रियाफल के रूप में अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। मतलब मुख्य रूप से अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल मिलता है और स्टूडेंट क्या उत्पाद मिलता है, पैरा बेंजोइक अम्ल भी बनता है। लेकिन मुख्य उत्पाद क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल, जिसको अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल कहते हैं। सैलिसिलिक अम्ल का ही नाम है अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। अब क्रिया के दौरान इसको आप बेहतरीन ढंग से समझेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड चाहे C6H5ONA कर दें या तो चाहे आप बेंजीन रिंग बना दें और बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दें ONA, तो सोडियम ये फिनाल से बना फिनॉक्साइड, ठीक है, फिनॉक्साइड, फिनाल यदि H कर दें यहाँ पे Na को हटाकर तो ये फिनाल बनेगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक, चलिए इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। लगभग स्टूडेंट ये 125 टेम्परेचर पर, मतलब कम तापमान पर उत्पाद बनाएगा जब, तो देखिए क्या होगा। सिंपल तरीके समझने की कोशिश करेंगे। यहां से स्टूडेंट आपके पास Na है तो यहां से H निकलेगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा, और जब यहां से H निकलेगा तो COO, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक H निकला इस कार्बन से, इस कार्बन से निकला H, तो मतलब सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि आवश्यकता है किसी को जोड़ने को, तो COO। अब ये Na जो है इसके साथ जुड़ जाता है और जो आपका यहां से H निकला, यहां से H निकला, ये O के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद इसका हम अपचयन कराते हैं। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन के फलस्वरूप क्या बनाएगा, तो ये बेंजीन रिंग है आपके पास, इतना क्लियर। OH तो है ही है आपके पास, तो यहां से Na निकलता है और H आकर यहां पर जुड़ जाता है, COOH। ये बन गया अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। नाम लिख सकते हैं, ये था सोडियम फिनॉक्साइड, ये अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बन गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया प्यारे भाइयों। यदि हम करें उच्च ताप पर इसी रिएक्शन को, उच्च ताप पर, तो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनेगा। उच्च ताप पर, उच्च ताप पर कराएंगे तो उच्च तापमान लगभग 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास बेंजीन रिंग है और ये सोडियम फिनॉक्साइड हमने ले लिया, क्रिया वही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ,
तो लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तापमान ले लिया। Na निकला और इस Na के साथ क्या जुड़ गया, H जुड़ गया, और यहां पर क्या जुड़ गया स्टूडेंट, COONA, मतलब ये C यहाँ पे हाइड्रोजन निकला तो कार्बन जुड़ा, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और सोडियम जुड़ा हुआ है। ये अगले स्टेप में अपचयन की क्रिया के फलस्वरूप पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है। पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बना लिया। सिंपल है। यानी निम्न तापमान पर लगभग 125 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो अर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है। लेकिन वहीं पे स्टूडेंट यदि उच्च ताप पर 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सोडियम फिनॉक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ये जो बनने वाला उत्पाद होता है वो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है। मतलब मुख्य जो उत्पाद है वो अर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल है, और प्यारे भाइयों जो अल्प मात्रा में बनता है वो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। अगला क्रिया स्टूडेंट एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। अच्छा, विहाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना। और यदि मैं हाइड्रोजनीकरण की बात करूं तो हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। विहाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का निकलना और हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहां पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एल्कोहल की बात करेंगे। तीनों को हम कॉपर के उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो तीनों का विहाइड्रोजनीकरण होगा और भिन्न भिन्न उत्पाद बनाएगा। सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल है। बात करते हैं रिएक्शन की, तो आप ले लीजिए प्राथमिक एल्कोहल। अच्छा, प्राथमिक एल्कोहल कोई भी ले लो, ठीक है। जैसे एथिल एल्कोहल ले लो, CH3 CH2OH, ये क्या है भैया, प्राथमिक एल्कोहल है। यदि इसी कार्बन के साथ 2 CH3 जोड़ दें, जैसे आपके पास एक कार्बन है और इसके साथ CH3 जोड़ दें और CH3 जोड़ दें और इधर कर दें, एक कर दें H और एक कर दें OH, ये कौन सा एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। और तृतीयक एल्कोहल कैसे बनेगा, CH3 और CH3, ठीक है। ये कार्बन है और इसके साथ OH जोड़ दिए। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये हैं। अब इसमें से अपन क्या बनाएंगे, क्रियाफल बनाएंगे। तीनों में प्यारे भाइयों, तीनों में उत्प्रेरक कॉपर ही रहेगा, तीनों में उत्प्रेरक कॉपर ही रहेगा। 300 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। यहाँ पर भी कॉपर, 300 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, ठीक है। यहाँ भी कॉपर, यहाँ भी 300 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो H2 है, H2 है उसको निकाल दो और COH बचेगा। देखिएगा सिंपल तरीके से, कठिन नहीं है प्यारे भाई। यहाँ पे जैसे CH3 है ना, तो CH3 यहाँ पे रहने दो, और CH2 है ना तो इसको निकालो तो क्या बचेगा, CHO बचेगा। क्या बचेगा, CHO बचेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो भैया, ये CH3 है, ये CH3 है, ठीक है। ये आपका कार्बन है, ये कार्बन है। यहाँ से H निकाल दो तो क्या बचेगा वो, अच्छा ये तो कीटोन समूह आ गया, कीटो जिसको बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। ये क्या बन गया, एसीटोन। इसका फार्मूला क्या है, एसीटोन, ठीक। नेक्स्ट देख तो भैया कहाँ से क्या होगा। हमको 2 हाइड्रोजन निकालना है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को तो सेफ रहने देते हैं, CH3 और CH3। इसमें से 2 हाइड्रोजन निकालते हैं, ठीक। इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दो, यहां से एक हाइड्रोजन निकालो, एक यहां से निकाल दो, तो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगाना पड़ जाएगा। कारण है ये CH2 बचेगा, और यहां पर O तो रह नहीं सकता, तो किसके साथ जोड़ दो, H2O के साथ। मतलब स्टूडेंट विहाइड्रोजनीकरण, तीनों में से हाइड्रोजन निकला, लेकिन यहां पे H2 निकला, यहां पे H2 निकला, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन बेचारा घूम रहा है, कहीं ना कहीं से तो क्रिया करना पड़ेगा। तो H2 बोला चलो आ जाओ हम लोग पानी बन जाते हैं, तो यहां पर H2O के रूप में, जैसे एक H यहां से निकाल दो, एक H यहां से, तो H2O बाहर कर दो भाई। यहां पर कोई चांस ही नहीं है, आप इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दो तो फिर ये कहां से अपना बैलेंस ही पूरा करेगा, ठीक है। यदि इसके साथ जोड़ दो तो फिर इधर दिक्कत हो जा रही है, समझ रहे ना, इसलिए H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया अपना एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। आज का लास्ट अब क्रिया समझते हैं एल्कोहल का निर्जलीकरण। देखिए भैया ये रिवीजन के रूप में पढ़ा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है। आप लोग यदि न्यू स्टूडेंट होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए आप परेशान ना हो। जो रिवीजन ये तो 2021 जो पेपर देने वाले स्टूडेंट उनके लिए मुख्य रूप से है, ठीक। अब अपन निर्जलीकरण, मतलब निर्जलीकरण में क्या होता है, जल का अणु टूटकर निकल जाना। तो जैसे अपन एल्कोहल लेते हैं, कोई भी एल्कोहल ले ले, एथिल एल्कोहल ले लो, मेथिल एल्कोहल ले लो। तो जब अपन एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के आधिक्य में गर्म करते हैं तो एल्कोहल से जल के अणु निकलने से एल्कीन बनता है। एल्कीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन में क्या होता है, देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन में डबल बॉन्ड है, कितना भी लंबा ले लो, जरूर नहीं कि एथिल एल्कोहल ही लो भैया, दूसरा भी ले सकते हो,
समझ रहे हैं ना। दूसरा भी आप ले सकते हो, कोई भी एथिल अल्कोहल की जगह प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, लगभग इसको हम H2SO4 से क्रिया कराएंगे और H2SO4 की उपस्थिति में एक क्रिया करता है और लगभग तापमान रहेगा स्टूडेंट 170 डिग्री सेल्सियस लगभग, ठीक है। तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। जैसे अपन एथिल अल्कोहल ही लेते हैं, एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, CH3 CH2 और OH, ये होता है एथिल अल्कोहल। किसके उपस्थिति में, H2SO4। क्या होना चाहिए भैया, 170 डिग्री सेल्सियस लगभग तापमान होना चाहिए। तो देखिएगा क्या होता है, एक अपने पास एल्कीन बनता है, तो एल्कीन में ये कार्बन है और डबल बॉन्ड ये कार्बन हो गया। कितना हाइड्रोजन की जरूरत है यहाँ पे जोड़ दो, बचा क्या, H2O बचा। निर्जलीकरण, जल के अणु का बाहर निकलना ही तो निर्जलीकरण कहलाता है। जल के अणु का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। ओके, सिंपल है। तो अपन ने एथिल अल्कोहल लिया, H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म किया तो अपना क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो इस प्रकार से आज के 4 रिएक्शन करा दिया स्टूडेंट। देखिए यार, ज्यादा लंबा मैं वीडियो भी बना दूंगा तो आपको बोरिंग लगेगा, और आप चाहेंगे नेक्स्ट पार्ट तो जरूर वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट का इंतजार रहेगा। थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, जिस कारण से वीडियो इस टाइम पे थोड़ा सा डिले रहता है। आशा और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।